आज का क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन 18th सेंचुरी सटायर। 18th सेंचुरी के समय जो सटायर पर क्या क्या परिवर्तन आ रहा था, क्या क्या प्रोग्रेस हो रहे थे, उस पर हम लोगों को एक नोट लिखना है, एक टिप्पणी लिखनी है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट विच वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सटायर। इन हिंदी वी कॉल इट व्यंग्य। हिंदी में हम लोग सटायर को क्या कहते हैं? व्यंग्य कहते हैं। जैसे नॉर्मल भाषा में हम लोग समझ लो कि हम लोग कहते हैं किसी को कि कमेंट कर रहे हो, क्या किसी पर आक्षेप करना, किसी पर व्यंग्य करना। लेकिन ये व्यंग्य थोड़ी सी अलग ढंग की होती है। सामने वाले को एहसास करा देना उसकी गलती का, और बड़ा ही विद्वतापूर्ण भाषा में, लच्छेदार भाषा में, लेकिन सामने वाले को ये एहसास करा देना कि तुमने गलती क्या की है। यही होती है सटायर। अब हमें इस सटायर के बारे में जानना है। जब 18वीं शताब्दी का वक्त था, यानी 1701 से लेकर 1799 का समय काल था, उसमें क्या हो रहा था। खास करके यूरोप में एक पुनर्जागरण, रेनेसांस चल रहा था। उस क्रम में कई परिवर्तन हो रहे थे, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, लोगों की सोच के स्तर पर, और समाज एक अंगड़ाई ले रहा था, देश अंगड़ाई ले रही थी। यूरोप का टोटल हिस्सा परिवर्तन के व्हर्लविंड से गुजर रहा था। उसी क्रम में बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर, किंग्स पर, या जो रूलर्स थे उन पर बड़ी ही कटाक्ष किया। अपनी रचनाओं के द्वारा उनकी गलतियों को उजागर किया, उनको एक्सपोज किया कि आपने ये गलती की। और बड़ी सुंदरता से, बड़ी विद्वता, चूंकि ऐसे लोग बड़े विद्वान हुआ करते थे, तो बड़ी विद्वतापूर्ण भाषा में उन्होंने, चाहे वो अलेक्जेंडर पोप हों एक कवि के तौर पर, या फिर अलग अलग जो बहुत सारे लोग हैं, स्टील हो, डिफो हो, गिब्बन हो, एडिसन हो, ऐसे बहुत सारे लेखक हुए जिन्होंने कि अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में चल रही कुरीतियों को उजागर किया। एक व्यक्ति के तौर पर अगर किसी से गलती हो रही है, जो बड़े शासक थे, पावरफुल लोग थे, उनके गलतियों को उजागर किया। इन सब को एक साथ अगर हम लोग समेटते हैं, एक अपने आप में कहानी है, और उस कहानी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में ये आना ही आना है, ये क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आंसर को मैं छोटा रख रहा हूँ ताकि सुविधाजनक ढंग से आप इसकी तैयारी कर सको, क्योंकि एज यू नो योर एग्जामिनेशन इज नॉकिंग योर डोर। योर एग्जामिनेशन, यू आर इन द 11th hour of your examination. In this situation, you don't have that much time so that you may start preparing from zero to top. So what you have to do, whatever I am going to teach you, you have to follow it, and you have to copy it, and you have to answer the same question, same answer in your examinations. Because if you follow the guest paper or any other help book, what you see that the answers are very lengthy and sometimes becomes unbearable and becomes very difficult to even understand for the students like those who have just attended their intermediate examinations and who are fresh for graduation. So for those students, understanding so many hard words, so many long sentences is almost an uphill task. Let us try to understand the answer of this question. Satire is an artistic form. व्यंग्य एक कलात्मक विधा है, एक कला है, that uses humor, जो किसको उपयोग, जिसमें क्या उपयोग होता है? हास्य, जिसमें हम लोग हास्य का उपयोग करते हैं। हास्य का उपयोग करते हैं। इंटेलेक्चुअल स्ट्राइक टू एक्सपोज, बौद्धिक चोट करते हैं। किस चीज को? टू एक्सपोज। एक्सपोज मतलब होता है उजागर करना। एंड हैमर द फ्लॉज एंड वीकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी। पूरे को एक बार समझते हैं। व्यंग्य एक कलात्मक रूप है जिसमें हम हास्य के माध्यम से, अपने बौद्धिक क्षमताओं के माध्यम से
किसी भी संस्थान की, व्यक्ति की या समाज की गलतियों को, फ्लॉज मतलब क्या होती है, उसकी जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उजागर करते हैं। इट्स अल्टीमेट गोल इज टू फोर्स देम, इसका जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल मतलब होता है अंतिम लक्ष्य, इसका जो अंतिम लक्ष्य है, टू फोर्स देम टू रेक्टिफाई देयर फ्लॉज। रेक्टिफाई मतलब होता है सुधार करना, शुद्धि करना, ताकि वो अपनी गलतियों को क्या कर सके, सुधार सके। एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। सपोज करो कि आपके स्कूल का टाइम 10 बजे हो और आप जा रहे हो स्कूल 10:30 बजे। इसी बीच में रास्ते में आपके कोई चाचा मिले और वो क्या कहें, बेटा इतना हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो, हाँ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू गो टू योर स्कूल, आपके पास ढेर समय है कहाँ जाने का, स्कूल जाने का। आप समझ जाओगे कि क्या किया गया आपके साथ। फला चाचा ने आपका एक तरह से आपके दिल को, आपके दिमाग पर स्ट्राइक किया, ये बताने के लिए कि तुम इतना लेट से जा ही क्यों रहे हो। यही होता है एक व्यंग, सामने वाले को चोट करना ताकि वो अंदर से उसको झकझोरना। इट इज जस्ट लाइक द व्हर्लविंड, ये एकदम क्या कहते हैं, चक्रवात के तरह है जो आपको अंदर से हिला के रख देता है। द 18th century satire is widely considered the golden age of satire। 18th सेंचुरी, यद्यपि 19th सेंचुरी में भी इसके आगे इवॉल्व होते गया, लेकिन 18th सेंचुरी सटायर में जो 18वीं शताब्दी के दरमियान जो व्यंग चल रहा था, इज वाइडली कंसिडर्ड, वाइडली मतलब होता है विस्तृत रूप से, और कंसिडर्ड मतलब माना जाता है, उसको विस्तृत रूप से माना जाता है क्या, द गोल्डन एज ऑफ सटायर, व्यंग का एक स्वर्णिम युग माना जाता है उसको, 18वीं शताब्दी के दरमियान जो हो रहा था। इट रिक्वायर्स हाई इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। अब सटायर में क्या चाहिए, इसमें आपको जबरदस्त बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए कि बात बोल भी दो और उसके बोलने का तरीका हास्य के तौर पर हो, लेकिन बात कड़वी हो। तो इसके लिए बहुत दिमागी तौर पर आदमी को माहिर होना होगा। इट रिक्वायर्स हाई इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी अलॉन्ग विद करेज। करेज मतलब होती है साहस, साथ में आप में मादा होनी चाहिए, दम होनी चाहिए कि आप जिस आदमी की आलोचना कर रहे हो उससे आपको जरा सा भी कोई परवाह नहीं है, कोई डर नहीं है। तो क्या है, तो सटायर लिखने में क्या जरूरत है, इट रिक्वायर्स हाई इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी अलॉन्ग विद करेज टू क्रिटिसाइज अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन। चाहे आप व्यक्ति की क्रिटिसाइज करें, क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, आलोचना करना। आप व्यक्ति की आलोचना कर रहे हो या किसी संस्थान की आलोचना कर रहे हो, इसके लिए आप में बौद्धिक क्षमता के साथ साथ साहस भी होना चाहिए। द ग्रेटेस्ट नेम्स ऑफ दिस पीरियड वर एडिसन, स्टील, डिफो, गिब्बन एंड ब्रुक। इस दरमियान ये सारे महान लोग पैदा हुए जो बड़े व्यंग्यकार थे। इन्होंने आलोचनात्मक निबंध लिखा बहुत सारा, उसमें बड़े फेमस स्टील है, एडिसन, ये सब तो बहुत ज्यादा फेमस है ये लोग। सटायर इज चीपली द पार्ट ऑफ प्रोज। जानते हो, मुख्य रूप से प्रोज यानी गद्य में, कहानी में या लेखन में कविता वाले हिस्से को छोड़ करके अगर देखा जाए तो मूलतः सटायर उसी में, गद्य में ही चलता है। क्यों? क्योंकि आप जब कविता में जाते हो तो कविता की एक द पोएम इज लिटिल बिट सॉफ्ट एंड ब्रिटल। पोएम की एक सीमा होती है, वो बहुत ज्यादा हार्श नहीं हो सकती, वो ज्यादा कठोर नहीं हो सकती, उसमें एक मासूमियत रहती है। लेकिन आप गद्य के माध्यम से किसी भी आदमी को सामने से सचेत कर सकते हो, चोट कर सकते हो। तो सटायर इज चीपली द पार्ट ऑफ प्रोज, नॉट दैट ऑफ पोएट्री। पोएट्री में खास करके इसकी कमी रह जाती है कविता में। प्रोज राइटर्स कैन यूज इट एज देयर चीप वेपन। जो प्रोज लेखक होते हैं, कहानी लिखने वाले, उपन्यास लिखने वाले, निबंध लिखने वाले, ये लोग जो होते हैं, ये लोग सटायर को अपना एक मुख्य क्या कर सकते हैं, हथियार बना, वेपन बना सकते हैं। बट इन पोइट्री दिस मैडनेस लैक्स। लेकिन कविता में ये जो पागलपन है, इसकी क्या रह जाती है, कमी रह जाती है। वो जो आपको फ्लुएंटली प्रोज में लिख सकते हो, वो पोइट्री में नहीं हो सकता। दिस वॉज द एज ऑफ द मेजर रिलीजियस एंड एथिकल चेंजेस। 18वीं शताब्दी का जो समय था, उसमें जो अभी हमने कुछ पहले इंट्रोडक्शन में भी कहा था, उसमें मेजर रिलीजियस, मेजर मतलब प्रमुख धार्मिक तथा सैद्धांतिक बदलाव, मूल्यों में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे थे। द राइटर्स फाउंड मेनी फ्लॉज इन सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन एंड इन दोज हु वर इन पावर।
जो ये सारे लेखक थे उन लोगों ने बहुत सारी त्रुटियां पाई। फ्लॉज मतलब होती है खामियां, त्रुटियां। कहाँ? समाज में, संस्थान में, और जो लोग राजा महाराजा थे या प्रधानमंत्री थे, यानी जिन लोग शासन में थे उन लोगों में। जॉनथन स्विफ्ट, एन आयरिश एसेइस्ट, बड़े महान आयरलैंड के निबंधकार थे जिनका नाम था जोनाथन स्विफ्ट, ब्लंटली टारगेटेड द देन प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वालपोल। जो रॉबर्ट वालपोल थे उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनका जबरदस्त आलोचना किया था जोनाथन स्विफ्ट ने। नॉट ओनली द प्रोज राइटर्स लाइक एडिसन, ब्रूक, स्टील, जोनाथन स्विफ्ट, केवल प्रोज राइटर्स ने, अभी हमने कुछ देर पहले कहा कि कविता की एक सीमा है, उसमें ज्यादा नहीं, लेकिन अलेक्जेंडर पोप कवि होने के बावजूद भी सीमाओं में रहते हुए बड़ी सुंदर आलोचनात्मक कविताएं उन्होंने लिखी हैं। तो वही बात यहाँ लिखा है, नॉट ओनली द प्रोज राइटर्स लाइक एडिसन, ब्रूक, स्टील, जोनाथन स्विफ्ट, बट आल्सो द पोएट लाइक अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप जैसे कवियों ने यूज्ड सटायर एज हिज वन ऑफ द मेजर लिटरेरी वेपन्स। सटायर को उन्होंने बहुत ही प्रमुख औजार बनाया था किसी पर हमला करने के लिए, यानी कि बौद्धिक हमला करने के लिए। हिज मास्टरपीस द डंसियार्ड मॉक्ड द डंसेस एंड द हैक्स ऑफ ग्रब स्ट्रीट। उन्होंने इस किताब में, डंसियार्ड में, उस समय के जो शासक होते थे या उस समय जो समाज में ऐसे लोग थे जिन्होंने कि अपने पुराने मान्यताओं को कभी बदला नहीं। अब जैसे कि कुछ धर्म में जानते हो ये कहा गया कि धरती चपटी होती है, हिंदू धर्म में कहा गया कि शेषनाग के ऊपर धरती है। ये सारी पुरानी मान्यताओं को जो अभी के बौद्धिक लोग होंगे वो उसका मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसी तरह जो अलेक्जेंडर पोप ने भी इस चीज़ का मजाक उड़ाया था। अकॉर्डिंग टू W.H. लोन, अ सैटिरिस्ट इज लाइक अ लेबरर। W.H. लोन एक बड़े लेखक थे, उन्होंने कहा था किसके बारे में? व्यंग्यकार के बारे में, कि एक अ सैटिरिस्ट इज लाइक अ लेबरर, एक व्यंग्यकार उस मजदूर के जैसा होता है, हु क्लियर्स अवे द ruins एंड rubbish ऑफ एन ओल्ड एज। ruins मतलब होता है जो खत्म हो चुका है, खंडर हो, rubbish मतलब कूड़ा कचरा। एक उस मजदूर के तरह होता है व्यंग्यकार जो पुराने मकान, ढहे हुए मकान के कचरे को, कूड़े को क्लियर करता है, साफ करता है, बिफोर द आर्किटेक्ट एंड बिल्डर स्टार्ट्स सेटिंग अप द न्यू फाउंडेशन। नया नींव रखने से पहले पुराने मकान को ढा करके उसके कचरे को, उसके खंडर के हिस्से को दूर करने का काम जैसे एक मजदूर करता है, वही काम एक व्यंग्यकार किसी व्यक्ति के पुराने मान्यताओं, किसी समाज के पुराने मान्यताओं को दूर करने में करता है। आगे का सैमुअल जॉनसन इन हिज वर्क्स लाइक द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस हैज स्पोकन अगेंस्ट ह्यूमन एम्बिशन। सैमुअल जॉनसन ने भी अपनी एक किताब है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, उसमें भी इसके बारे में कि मनुष्य की जो महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है, उसके खिलाफ भी बोला कि एक सीमा है, उस सीमा से परे जब आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं तो आपका उम्र कम पड़ जाता है, लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। उसको लेकर के भी उन्होंने जबरदस्त आलोचना किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप लोग ज़्यादा, हम आपका टाइम नहीं लेंगे, इसको आप लोग अच्छा से तैयार कर लो। लेंथ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, काफ़ी है। आप इसको, ये पिछला वीडियो में भी दिया गया था, ये वाले को भी आप लोग तैयार कर लो। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।